स्टूडेंट, देखिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा जो है उसको बोलते हैं हम लोग स्नैक्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है स्नैक्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि ये पहला प्लांट है जो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होता है। कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स का मतलब बताया था, क्रिप्टो माने छुपा हुआ। ठीक है, और गेम्स मीन्स मैरिज। ये कैसे होते हैं? सीडलेस वैस्कुलर प्लांट हैं। सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स हैं, इसमें सीड नहीं आता है। ठीक है, इसमें जो है सीड नहीं होगा। और लेकिन ये पहले प्लांट ऐसे हैं दैट हैव सक्सेसफुली इन्वेड द लैंड एंड रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो दैट हैव सक्सेसफुली इन्वेट करते हैं। अब तक जितने भी प्लांट्स थे वो क्या थे? पानी में रहते थे। जैसे इसके पहले का ब्रायोफाइट्स था वो एम्फीबियंस को प्लांट किंगडम बोला जाता है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड पे जो है ये सबसे पहले आए एंड रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या था? सबसे पहला प्लांट है, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट possesses जाइलम एंड फ्लोएम। पहले प्लांट ये थे जिनके पास जाइलम और फ्लोएम था। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीज़ और हैं। टू, इसके पास जो है डिस्टिंक्ट फेज है। कौन कौन से हैं? हम लोग जानते हैं गैमेटोफाइटिक फेज एंड स्पोरोफाइटिक फेज। गैमेटोफाइटिक फेज एंड स्पोरोफाइटिक फेज। ठीक है, और इसका गैमेटोफाइटिक फेज अब शॉर्ट होता जाएगा, शॉर्ट एंड ग्रेटली रिड्यूस। शॉर्ट होगा एंड ग्रेटली रिड्यूस्ड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट फेस हो जाएगा। ये डोमिनेंट फेस हो जाएगा एंड कंसिस्ट ऑफ ट्रू रूट स्टेम एंड
क्या होगा, लीव्स होगा इसके पास। अब तक नहीं था, ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं था। ठीक है, स्पोरोफाइटिक फेज ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइटिक फेज जो डोमिनेंट फेज होगा, कंसिस्ट ऑफ ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स से बना होगा। और क्या होगा, देयर इज़ नो फ्लावर एंड सीड, लेकिन इसके पास फ्लावर नहीं आएगा। इस प्लांट के पास नो फ्लावर एंड सीड। ठीक है, वेसल्स जो है जाइलम में कुछ एक्सेप्शन है इसके। क्या है, सेलेजिनिला एंड इक्विसिटम में वेसल्स होगा, बाकी में क्या होगा, एब्सेंट होगा। एंड कंपेनियन सेल, are absent in xylem and phloem रिस्पेक्टिवली। देखो, वेसल्स जो है वो जाइलम में नहीं होगा, अकम्पेनियन सेल्स जो है वो फ्लोएम में नहीं होगा, लेकिन वेसल्स इज प्रेजेंट इन द सेलेजिनिला एंड इक्विसिटम, ये एक्सेप्शंस हैं इसके। ठीक है, अब आइए लीव्स इसका कैसा होता है। लीव्स इसके 2 टाइप्स के होंगे, कुछ में छोटे लीव्स होंगे जिसको माइक्रो फिल्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन सेलेजिनेला, और कुछ में बड़े होंगे जिसको हम बोलते हैं मैक्रो, जैसे फर्न में। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं इसकी कैसे चलेंगी, कि ये जो होते हैं, कुछ जो होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, like a lycopodium and इक्विसिटम में, मतलब क्या हो गया, होमो मीन्स होता है सेम टाइप स्पोर, सेम टाइप ऑफ स्पोर का प्रोडक्शन करना। ठीक है, जिसको बोला जाता है होमोस्पोरस। ठीक है, कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल, जल्दी उसको बाहर से देख के डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, जिनको कहा जाता है होमोस्पोरस। ठीक है, वो है लाइकोपोडियम और इक्विसिटम में। और कुछ हैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस की शुरुआत भी यहीं से होती है। ठीक है, लाइक है सेलेजिनेला में है, एंड एजोला मान लो, सेलेजिनेला एंड एजोला हो गया हेट्रोस्पोरस। ठीक है,
हेट्रोस्पोरस मैंने 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हेट्रोस्पोरस ही जो है आगे चल के क्या बताता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्सेस इन प्लांट। ये स्टार्ट कर रहा है क्या करने के लिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्सेस इन प्लांट्स में। तो 2 टाइप के स्पोर्स प्रोडक्शन करेंगे, एक होगा मेगा स्पोर्स, ठीक है, एक होगा मेगा स्पोर, उसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, और दूसरों को बोलेंगे माइक्रोस्पोर। उसको बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और यही जो है हेट्रोस्पोरस लीड्स टू यूनिसेक्सुअलिटी इन प्लांट्स में जो है ये यूनिसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखो ये मान लो स्ट्रोबिलस है, ठीक है। दे आर कंसिस्ट ऑफ द मेनी सेल्स, और यहाँ से ये आया, इसके कुछ लीव्स हैं, ये फिर नीचे आ जाएगा। नोट्स से फिर लीव्स निकली हैं, इसमें नोट्स और इंटर नोट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। सपोज कर लो ये इस पे आया ये मैंने बना दिया इसको, राइयोम्स है। अब देखिए यहाँ से जो है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस, और स्ट्रोबिलस से क्या प्रोडक्शन किया, स्पोर का, ठीक है। स्पोर का जो प्रोडक्शन हुआ, ये स्पोर्स जो है ये जर्मिनेट करेगा, तो क्या बना देगा, प्रोथैलस। जैसा बन रहा था प्रोथैलस बनेगा, स्पोर्स निकला, स्पोर्स प्रोथैलस बनाएगा। ये जो है प्रोथैलस कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। और प्रोथैलस से जो है एंथ्रीडिया आया,
और इसी प्रोथैलस से आर्किगोनिया फीमेल और एंथ्रीडिया जो प्रोड्यूस करेगा मेल गैमिट, आर्किगोनिया प्रोडक्शन करेगा फीमेल गैमिट का, मेल गैमिट को हम एंथ्रोजोआ भी बोलते हैं, और फीमेल गैमिट को हमने बोला एग सेल। ठीक है। अब आप देखिए ये जो है दोनों मिलके क्या बना लेंगे, जाइगोट। ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और यही जाइगोट डेवलप करके फिर से ये प्लांट का डेवलपमेंट कर लेगा। फिर से एक नया प्लांट जो है आफ्टर उसके जो है डेवलपमेंट, दिस जाइगोट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट में एक डेवलप कर गया। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो जाइगोट होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट into young embryo take place within female गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ये डेवलप करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इवेंट्स हो रहा है, जो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, यही दिस इवेंट्स का प्रिकर्सर है टू द सीड हैबिट। सीड हैबिट का प्रिकर्सर है, मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप्स है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड बनता है। तो सीड बनने की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, वो टेरिडोफाइटा से ही स्टार्ट होती है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।